अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। 23 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता अपने अंदर बहुत सारी खुशखबरियाँ समोए हुए है एक्वेरियन नेचर के लिए। सूरज का आपके पहले घर में होना आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। अगर एक्वेरियन ट्रेंड सेटिंग के लिए मशहूर हैं, अगर एक्वेरियन राइट या एक्यूरेट या एग्जैक्टिव डिसीजंस के लिए मशहूर हैं, अगर एक्वेरियन बेहतरीन ज़हनी कारकर्दगी के लिए मशहूर हैं, तो इस वक्त वो अपना मैक्सिमम दे रहे होंगे। हर एक्वेरियन, मेल फीमेल, स्टूडेंट, बिजनेस एम्प्लॉयज़ वाले, ये सारे एक्वेरियन इस वक्त सूरज से फ़ायदे उठा रहे हैं। इन फ़ायदों में इस हफ्ते 27 जनवरी को एक और चेंज आएगी। वीनस आपके सेकंड एंगल पर चला जाएगा। वीनस का सेकंड एंगल पर जाना आपके लिए तीन तरह से बेनिफिशियरी होगा। एक तो जनरल एडवांटेज है, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ रोमांस, वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ इमोशंस, रिलेशंस, कमिटमेंट्स, ब्यूटी लविंग, नफासत, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ये जनरल एडवांटेजेस हैं, ये सभी को मिलेंगे। ये जनरल एडवांटेजेस कहने को हैं, बट है ये बड़े एडवांटेजेस। इसी से लाइफ में ज़रा स्टेबिलिटी रहती है, रूटीन सिकनेस से ज़रा बचा रहता है बंदा, एंड रिलेशन इसी से बनते हैं, है बड़े इंपॉर्टेंट। मैंने जनरल इसलिए कहा कि ये मैं 11 के 11 स्टार्स के लिए ये पेशेंगोई बनती है। बट फॉर एक्वेरियन स्पेशली देयर इज़ अ सर्टन एडवांटेजेस लाइक वीनस एक तो सेकंड एंगल पर आपकी मटेरियल अचीवमेंट्स में रोल अदा करेगा, और उस रोल में जो बेहतरीन चीज़ आपके काम आएगी एज अ टूल ऑफ सक्सेस, वो आपकी दिलचस्पियाँ हैं। आप अपनी जॉब में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छे अंदाज से मैच्योर हो सकेंगी, मटेरियल प्रॉफिट्स तवक्को से बढ़कर मिलेंगे, एंड फिर उन दिलचस्पियों की वजह से आप नए वे आउट्स भी इख्तियार करेंगे। तो वो रूटीन सोर्स ऑफ इनकम्स जो आप पिछले कुछ सालों से परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें तब्दीली, उनमें एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम दीज आर एक्सपेक्टेड, एंड डैमेज वाले सोर्स ऑफ इनकम रिपेयर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अलग से फ़ायदा है एक्वेरियंस को। दूसरा फ़ायदा, जब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा, जब मटेरियल अचीवमेंट्स बढ़ी, जब आपकी लाइफ स्टाइल में ग्रोथ आई, तो आपकी लग्जरी साइड, आपका कंफर्टेबल साइड, जो लाइफ की कंफर्ट्स हैं, वो भी इंक्रीज़ कर जाएंगी। सो यू विल बी हैप्पी बाय द लाइफ अचीवमेंट्स। आप अपने लिए भी और अपनी फैमिली या अपने दोस्त अहबाब के लिए भी कुछ बिग बेनिफिट्स क्रिएट कर पाएंगे। इसका तीसरा फ़ायदा, वीनस 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है एक्वेरियंस के लिए, तो वो रूहानी तर्ज के फ़ायदे, वो नाराज़गियों का ख़ात्मा, वो अपने माँ बाप के साथ अच्छे कनेक्शन, बहुत अच्छे कनेक्शन, मतलब सेक्रीफाइसिंग लेवल पर। माँ बाप के साथ तो सभी के कनेक्शन अच्छे होते हैं, कुछ उलझने होती हैं, वो भी वक्ती होती हैं, चीज़ें सेटल हो जाती हैं, बट रूहानी लेवल पर कनेक्शन, जैसे उनकी बरकतें आप तक पहुँचना, आपकी फर्माबरदारी उनके दिलों को खुश करे, सम सॉर्ट ऑफ। हायर एजुकेशन वाले एक्वेरियन इसी वीनस से फ़ायदा उठाएंगे। क्रिएटिव एक्वेरियन इसी वीनस से फ़ायदा उठाएंगे। कम्युनिकेटिव एक्वेरियंस भी इसी वीनस से फ़ायदा उठाएंगे। तो ये एडवांटेजेस अलग से, एंड क्योंकि वीनस फेमिनिन स्टार है, फीमेल को ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो ऐसी ख़वातीन जो अपनी रिस्पेक्ट में किसी तरह उलझ गई थी, कम हो गई थी, लोग ओब्लाइज नहीं करते थे, ज़्यादा आपके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहते थे, वो भी अब सेटल होंगी और आप अपनी रिस्पेक्ट को हाई एंड पर देखेंगी। मेजर वन, मार्स आपके 5th एंगल पर, दैट इज़ योर पब्लिक इमेज, दैट इज़ योर फिजिकल स्टैमिना, दैट इज़ योर एजुकेशन, दैट इज़ योर बिजनेस। ये बिजनेस वालों को एडवांटेज देगा मार्स। जुपिटर आपके 3rd एंगल पर है, दिस इज़ योर लकी फैक्टर, दिस इज़ आ कंबाइन अचीवमेंट, मतलब जब आप बहुत सारे लोग मिलकर कोई कामयाबी हासिल करना चाहें और वो उनमें से कोई एक्वेरियन हो, तो वो लीडिंग रोल पर होगा और उसके मशवरे सभी को काम आएंगे। या फिर कोई ऐसा एक्वेरियन जो अकेला कामयाबी हासिल करे और एक ग्रुप ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करे, बोथ आर पॉसिबल। सैटर्न आपके 1st एंगल पर है, इसकी 2 बिहेवियर्स हैं। ये आपका रूलिंग प्लैनेट है। जो लोग स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं उनके लिए ये साल ग्रोथ का साल है, उनके लिए ये साल तरक्की का साल है, कामयाबियों का साल है। जो ज़रा वीक एक्वेरियंस हैं उनको फिर आर्टिफिशियल फ्यूल की तरफ जाना चाहिए, वो अपनी हेल्थ में, अपनी कामयाबियों में डिले देखेंगे, पैसे फंस जाना, जो डील बनाई गई थी उस डील पर सेकंड पार्टी पूरा ना उतरे, आए बाएँ शाएँ करने लग जाए, एंड इसी तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदल जाने से जो नुकसान हो जाया करते हैं अमूमी तौर पर, उस तरह की एक्सपेक्टेशन है। बट वो रिकवर हो जाएंगी अगर आप
आर्टिफिशियली अपने आप को डेवलप करें। जैसे ब्लू सफ़ायर इज़ अ राइट डोट, इज़ अ काउंटर डोट फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। एक्वेरियन की ये वाली प्रॉब्लम जो सैटर्न से पैदा होती है वो ब्लू सफ़ायर से रिकवर हो जाती है। साथ में जो रिलीजियस या मजहबी या स्पिरिचुअल टाइप की रेमेडी है उसमें सूरह शम्स है 5 टाइम्स इन अ डे, एंड उसे कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए। जो काम कंटिन्यूसली किया जाता है पूरे दिल से, पूरे एहतमाम से, उसको रब ताला ज़रा ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जो कभी किया, मौका मिल गया तो कर लिया, नहीं मिला तो छोड़ दिया, वो है तो नेक काम, मना तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं रखता कि आप फ्री हैं तो करेंगे, नहीं है तो नहीं। मतलब जिस काम को अहमियत देकर किया जाए वो ज़्यादा, उसे क्वालिटी वर्क कहते हैं, मतलब आप उसे ज़्यादा तवज्जो से करें। आखिरी बात, एज अ एक्वेरियन 7 के 7 प्लैनेट्स इस वक्त आपके लिए फेवरेबल हैं। सो एक्वेरियन इस वक्त कोई शिकायत, कोई गिला, कोई ऐसी बात कि मैं कर रहा हूँ हो नहीं रहा, ये छोटी बातें हैं, आपको इन्हें चेंज करना चाहिए। एंड अगर कोई जेन्युइन मसला है कि आपको आपकी फितरत सपोर्ट नहीं कर रही, आपको आपके रिलेशंस सपोर्ट नहीं कर रहे, या आपको आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर वो ये जो ब्लू सफ़ायर एंड सूरह शम्स है ये सपोर्ट करेगा। फिर भी ना हो तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, ताकि रियल फाइंडिंग ही हो जाए कि प्रॉब्लम है कहाँ। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद चेंजेस आएंगी और वो आपकी फेवर में ही है। उन चेंजेस से मज़ीद निखार आएगा, वो तफसील अगले हफ्तों में बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।